आप मुझे कोई कारण बताओगे भाई आप इतने सारे लोग पुलिस वाले मुझे डराने के लिए यहाँ खड़े हुए हो। मैं केवल अपने घाट पे जा रहा हूँ, सर्वानंद घाट गंगा जी के किनारे पे, जूना अखाड़े का महामंडल करूँ। जूना अखाड़ा हरिद्वार में है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। चलो आप कह रहे हो मैं अपने अखाड़े पे चला जाऊँ, अखाड़े पे नहीं जा सकता। चलो ठीक है, मैं खत्म कर रहा हूँ। मैं तो अपने अखाड़े पे चले जाऊँ। आप वैसे जाना था, लेकिन आपने पहले उसको अल्टीमेटम दे दिया। तो भैया मैं सरकार से दुखी हूँ। सरकार हमारे ने डेथ वारंट का कानून लाई है। ये जो यूजीसी एक्ट लाई है, ये हमारे जो हम लोगों का डेथ वारंट है पूरे हिंदू समाज का। तो मैं जाके केवल गंगा जी के किनारे पर, ना मैंने कोई ऐसा करा कि भाई कोई भीड़ आ रही है। हम 5 साधु हैं कुल। आप अपनी एक काम करो, कस्टडी में ले जाओ, हम बैठा के, चाहे फिर सांझ को जेल भेज देना या भेज दो जेल। तो हम आपसे कुछ कह रहे हैं, मैं केवल अपना विरोध प्रदर्शन करने जा रहा हूँ। जरा सा मेरा ये है, मैं गंगा जी के किनारे बैठूंगा, कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है, कोई वहाँ पे वायलेंस नहीं होना। आप आवाज ही नहीं उठाने दोगे। हाँ तो अखाड़े जाने दो फिर मुझे। ये रहा अखाड़ा मेरा, यहाँ रहा ये माया देवी मंदिर अखाड़ा है मेरा, जूना अखाड़ा, महामंडलेश्वर हूँ जूना अखाड़े का। भाई मतलब कोई आप लोगों के लिए कुछ नहीं रहा। मतलब कोई कानून है आपका, या आप जैसे खड़े होकर किसी को भी रोक दोगे? ये लोकतंत्र है इस देश में, आपका अधिकार क्या है मुझे रोकने का? आप ये बताओ। मतलब आप अपना अधिकार बताओ तहसीलदार साहब, मुझे आज रोकने का आपका अधिकार क्या है? सिर्फ ये है कि ये पुलिस वाले आपके हाथ खड़े हुए हैं, तो ये गुंडागर्दी हो गई सरकारी। आप किसी को कोई बात ही नहीं कहने दोगे, कुछ बोलने ही नहीं दोगे। मतलब मैंने आपसे कोई मतलब मांग रहा हूँ, कुछ कह रहा हूँ, कोई दिक्कत हो, मैं गुंडागर्दी करने जा रहा हूँ, गुंडा हूँ। मेरे पुलिस की सिक्योरिटी है, यूपी पुलिस की। पुलिस मेरे 24 घंटे साथ रहती है, 4 लड़के हैं मेरे पास पुलिस के। आप मुझे क्यों नहीं मतलब क्यों रोक रहे हो? आप मुझे आप मुझे एक साहब आपका बता दो साहब, कोई तो बताओ कारण मुझे, क्यों रोक रहे हो? अभी हम आपको आपका अल्टीमेटम है जी भंडारी जी, मेरा अल्टीमेटम नहीं है। देखिए सुनिए, एक सरकार ने नियम बनाया, मैं जाके वहाँ आपसे नहीं कह रहा, आप पढ़ो। मैं साधु संतों से, जो इतने बड़े बड़े संत हैं, उनसे ये कहने जा रहा हूँ कि भाई तुम क्या बिल्कुल मर गए हो? मोदी सरकार ने हिंदुओं का डेथ वारंट बनाया, यूजीसी कानून। भाई मैं केवल उसका विरोध करने साधु संतों से कहने जा रहा हूँ कि भाई तुम तो विरोध करो, तुम हमारे हो। सड़क का कुत्ता भी उसके लिए भौंकता है जिसकी रोटी खाता है। हम साधु क्या सड़क के कुत्तों से भी बुरे हैं? हमने आप लोगों की रोटी खाई है। ये आप पे भी खतरा है। ऐसा नहीं है कि आप लोग बच जाओगे, रिटायर तो हो गए ना। बच्चे तो इसी समाज में रहने हैं, आपके भी बच्चे तो इन यूनिवर्सिटियों में जाने हैं। भाई हम, मेरी गलती बताओ आप, मुझे भंडारी जी गलती बताओ। आप बेटे नहीं हो मेरे क्या? आप नहीं सुनो, आप बेटे नहीं हो क्या मेरे? इस वर्दी के नीचे कौन है? मनोहर भंडारी बच्चा नहीं है क्या मेरा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारा एक काम है मैं हमें अपनी यहाँ की व्यवस्था बनानी। आप व्यवस्था, मैं आपकी व्यवस्था में अवरोध कर रहा हूँ क्या? हमें वो नहीं करना है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हो। ठीक है, मैं आपकी व्यवस्था में क्या अवरोध कर रहा हूँ? मैं आपकी व्यवस्था में, आप मुझे अवरोध बताओ मेरे आने से। लेकिन हमें अपनी कानून व्यवस्था बनानी नहीं कैसे? अच्छा आप मुझे, अच्छा ठीक है, एक काम करिए। देखिए हर आदमी का लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करने का अपना एक उसका अधिकार है। आप मुझे वहां ले जाओ जहां मैं बैठ सकूं। आप मुझे अपने कार्यालय में ले जाओ, मैं तो आपके थाने में बैठ जाऊंगा। मैं साहब के ऑफिस में बैठा हूँ, मैं इनके ऑफिस में नीचे बैठ के अपना विरोध प्रदर्शन करके चला जाऊंगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं विरोध नहीं कर सकता। हमने आपको हम ये अब कब कह रहे हैं विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते? तो फिर हमारे यहाँ तो 10 अखाड़े हैं, आप कह रहे हैं ना जी। 13 हैं जी, 13 अखाड़े हैं हमारे यहाँ। तो ये तो उनको पता होगा इस कानून का। तो किसका नहीं? तो इस बात का क्या मतलब है? अगर उन्हें नहीं पता तो अब तो अच्छा चलो पता है, वो नहीं बोल रहे, मैं तो बोलूंगा, मुझे पता है, मैं तो बोलूंगा। आप मुझे क्यों रोक रहे हो? आप अपने गाजियाबाद अखाड़े वहाँ से कर सकते हो। गाजियाबाद में सुनिए, ये कोई आपका कब्जा नहीं है यहाँ पे। अगर आप तहसीलदार बन गए तो कब्जा थोड़ी है आपका हरिद्वार पे। कब्जा है क्या? कोई आपको ये नहीं कर रहा है। भंडारी जी एक बात बताओ आप। अच्छा भंडारी जी मुझे एक बात, आप मुझे एक बात, अच्छा भंडारी जी मुझे एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ भाई, लोकतंत्र है कि खत्म कर दिया आप लोगों ने? लोकतंत्र है, आप मुझे अधिकार भी है संविधान के, लेकिन हमें अपनी व्यवस्थाएं बनानी है। हमें अच्छा मुझे अच्छा आप ये बताओ, मैं आपकी व्यवस्थाओं में रह के कैसे अपना विरोध प्रदर्शन करूं? आप मुझे तरीका बता दो। आप मस्जिद आए, ठीक है, मैं ये बैठने नहीं कहा, मतलब बैठने में भी दिक्कत है। आप ज्ञापन दे दीजिए, आपको विरोध चलाएगा। नहीं मुझे ज्ञापन देना नहीं था, मैं तो साधुओं को जगह, मैं तो भैया मैं सरकार से कुछ कह ही नहीं रहा था। मैं उन हिजड़ों से कुछ नहीं कह रहा, उन्होंने ही कानून बनाया है, सरकार नहीं। मैं उनसे कुछ नहीं, मैं तो केवल अपने साधुओं के लिए जा रहा था कि भाई साधुओं को शर्म आनी चाहिए
कि समाज मरने के कगार पे पहुंच गया, तुम बोल तक नहीं रहे हो, तुम चुपचाप अपने मठों में बैठे हो। मैं तो सिर्फ ये कहने जा रहा हूँ साधुओं से, मैं आपका विरोध करने थोड़ी जा रहा हूँ, ना सरकार का विरोध करने जा रहा हूँ। आपकी आवाज ये इसके माध्यम से पहुंच जाएगी। भंडारी जी तुम्हें पता मरवा पता, अच्छा भंडारी जी एक बात कहता हूँ, देखो भंडारी जो जितने भी हो तुम, मेरे लिए तो तुम सब मेरे बच्चे भैया, लेकिन तुम एक बात बताओ, तुम्हारे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे क्या? तुम्हारे बच्चे कॉलेज नहीं जाएंगे क्या? अजय भाई बता दो, बच्चे तुम्हारे कॉलेज नहीं जाएंगे क्या? तुम हमें आवाज भी नहीं उठाने दोगे? भास्कर जी आप बता दो, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे क्या? वो प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे क्या? ये जब आग लगेगी घर बचेगा क्या किसी का? हमें सब थोड़ी भर्ती में रहोगे, रिटायर भी तो होगे ना तहसीलदार साहब, हमें तो तहसीलदार रहेंगे भाई। ये तो आप लोगों ने हद कर दी भाई, बिल्कुल ही हद है ये तो भाई, ये गलत बात है। मतलब आपकी आवाज कहाँ पहुँचाना चाहिए, साधुओं तक पहुंचानी है मुझे। कहाँ कहाँ कैसे? अरे ये सब ये मीडिया, अरे कोई सोशल मीडिया कुछ नहीं, ये कहीं बात नहीं पहुंचेगी मेरी, आप पहुंचने नहीं दे रहे। और आप सबसे जुड़े हुए हैं, क्या नाम है, आप बड़े जुड़े हुए हो ना, सबसे जुड़े आप हैं। एक ज्ञापन दे दीजिए, आपकी आवाज को सब जगह साधुओं से कह दिए तहसीलदार साहब, तहसीलदार नाम क्या है आपका? आपकी आवाज कोई नहीं। काम्बोज जी, काम्बोज जी मतलब हिंदू हो के मार रहे हो मुझे? नहीं हिंदू नहीं जी, हिंदू नहीं? अच्छा तहसीलदार हो के हिंदू नहीं हो? तो हमारे यहाँ तो रविंदर पुरी जी अध्यक्ष हैं पूरे आपके, हमारे गुरु हैं, हमारे हम उन्हीं के पास तो जा रहे हैं। हाँ जी हाँ, हम उन्हीं के पास, रविंदर पुरी जी के पास से तो जा रहे हैं भाई। मैं अखाड़ा परिषद से तो क्या कहने जा रहा हूँ भाई, हमारी बात भी सुनो। ये सरकार तुम्हें मार रही है, ये साधुओं की बनाई हुई सरकार है, और ये हिंदुओं के बिल्कुल खत्म करने पर। ये जो यूजीसी है आप लोग समझ नहीं रहे, ये आप लोगों का डेथ वारंट है। आप किसी भी जाति के हो, ये आपको लड़ाने के लिए है। आपके बच्चे कॉलेजों में केवल हम पढ़ेंगे नहीं। आपकी आवाज को सुनने और सुनते हैं। अच्छा आप एक काम करो, मुझे गिरफ्तार करो, आप गिरफ्तार करो, तो आ रहे हैं आप गिरफ्तार। पहले भी आपने मुझे जेल में रखा था, 1 महीना 2 दिन जेल में रखा था, अब दोबारा आप मुझे जेल में लेके चलो। तो मेरा विरोध तो पता चले, सरकार को भी पता चले, इन्हें जो बैठे हुए हमारे साधु, इन्हें भी पता चले ये समाज के तो खा रहे हैं भाई जाने दो यार। देखो ये मत करो आप, चलो जेल भेजो अब आप मुझे, ठीक है जी? हम आपको जेल में भेजते हैं। अच्छा जेल भी नहीं भेजोगे और वहाँ भी नहीं जाने, फिर करूँ क्या मैं? हमारे की व्यवस्था हमारे। अच्छा मैं व्यवस्था में देखो, मैं हमारी नौकरी करनी मतलब 10 लोगों, हम कुल 10 हैं, जिसमें 5 साधु हैं। 5 साधु आपकी व्यवस्था में क्या विरोध डाल रहे हैं? आपका आह्वान, आपका जो आह्वान है ना, वही बहुत बड़ी बात है। आप अकेले बहुत है नहीं, ऐसा नहीं है। ये भंडारी जी बहुत गलत बात है, आपका आह्वान बहुत बड़ी बात है, बहुत गलत बात है आप लोगों की ये बात। देखो ये आप लोकतंत्र को कुचल रहे हो, देखो लोकतंत्र को कुचल रहे हो, ये आखिर में जो है आपको भी नुकसान देगा। आपका आह्वान ही बहुत है। चलिए भैया, आपकी आवाज में बहुत वो है, आपके आह्वान में बहुत बड़ी बात है। भंडारी जी गलत कर रहे हो, ये अपमान है भाई। मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूँ, ये यूजीसी एक्ट जो भारत सरकार लाई है, ये सबका डेथ वारंट है। और भारतीय जनता पार्टी, हिंदुओं तुम खास तौर से सवर्णों, वैसे तो सारे हिंदू, सवर्णों की कोई बात नहीं है, सारे हिंदुओं का, ये तुम्हारी पार्टी धरना प्रदर्शन नहीं करने दे रही है मुझे, मेरी आवाज कहीं पहुंचे ये भी नहीं होने दे रही है। देखो कितने पुलिस वाले, तहसीलदार साहब, ये सरकारी गुंडागर्दी है भाई, लोकतंत्र की हत्या है ये भाई, इसका कोई तो विरोध करो। ये तो भाई बिल्कुल गुंडागर्दी हो गई। हमें मार भी रहे हैं और हमें रोने भी नहीं दे रहे हैं। तो गलत कर रहे हैं आप लोग बहुत। बच्चे आपके भी यही रहने हैं, समाज यही रहना। वर्दी के अंदर एक आदमी है, ऐसा नहीं है कि ये वर्दी आपसे चिपक गई है, हमेशा नहीं रहेगी। और ये वर्दी आपके पास है तो ऐसा नहीं आपके बच्चों के पास रहेगी। पर ये आप अन्याय कर रहे हो बहुत, मतलब भगवान देख रहे हैं। जब क्या कहूँ आपको, तो मेरे ही बालक हो आप, पर ये भगवान देख रहे हैं, गलत कर रहे हो आप लोग। हम भी नौकरी करते थे कभी, हम भी नौकरी करते हैं, आप वहाँ जा रहे थे, आपको रास्ते में रोका गया है, क्या कहना चाहिए? देखिए ये बहुत बड़ा अन्याय है मेरे साथ, ये अन्याय की पराकाष्ठा है।
सरकार ने हिंदुओं का डेथ वारंट निकाला, मोदी की सरकार ने हिंदुओं का डेथ वारंट निकाला। मैं उसमें कोई धरना नहीं कर रहा था, कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा था, केवल गंगा के तट पे एक दिन का उपवास, वो भी सरकार से कोई मांग नहीं, केवल अपने साधु संतों से, बड़े संतों से ये मांगने के लिए जा रहा था कि भाई कब तक सोते रहोगे, सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा। अगर ये नेता ऐसे ही अपनी करते रहे तो सनातन धर्म में अब कुछ बचा नहीं है। ये जो हिंदुओं को लड़ाने का जो षड्यंत्र, और ये अरब से आया है षड्यंत्र, ये कोई भारत में नहीं पैदा हुआ, अरब से ये षड्यंत्र आया है हमें खत्म करने के लिए। एक तरफ इस्लाम का जिहाद हमें कत्ल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आज जब सारे हिंदुओं को एक होना था तो इस सरकार ने हिंदुओं के बच्चों तक को लड़ा दिया। ये तो सीधा सीधा सरकारी कार्यशैली में सवाल है। सरकार की तानाशाही भाई, गुंडागर्दी, ये वर्दी की गुंडागर्दी है भाई। मेरे ऊपर कोई रोकने का इन्हें अधिकार नहीं है, लेकिन भाई करे क्या? अभी हम कुछ कहेंगे ये रिपीटने लगेंगे, हमें जेल भेजेंगे। क्या संदेश देकर जाएंगे? कोई संदेश नहीं भाई। अगर यही सरकार यही बदतमीजी करती रही भाई, लोकतंत्र नहीं रहा इस देश में, हमें हमारी आवाज उठाने का कोई अधिकार नहीं रहा इस देश में। और कोई बात नहीं है भैया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर।